दुख, पीड़ा क्यों महसूस होती है? इतनी वेदना, इतनी तड़प कि आह भर जाती है। जब पीड़ा सहन न हो तब अश्रु बनकर बह उठती है। तो असल में पीड़ा क्यों होती है? दुख क्यों महसूस होता है? हमें पीड़ा महसूस होती है, दुख महसूस होता है, सिर्फ उसका एक ही मुख्य कारण है। जब हमारे मन मुताबिक जो भी चीज़ न हो, अगर हमारे मन मुताबिक चीज़ें न घटित हों तो हमें दुख, पीड़ा, दर्द, संताप महसूस होने लगता है। जहाँ भी चाहिए शब्द आ गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तब पीड़ा की शुरुआत हो जाती है। असल में दुख की जड़ ही चाहिए है, चाह है। जहाँ भी चाह है वहाँ दुख है। जो भी हमें मिल जाता है उसकी वैल्यू तुरंत ख़त्म हो जाती है। फिर और नई प्यास कि हमें और कुछ चाहिए। जो भी चीज़ें हमें मिल जाती है वह वहाँ रस ख़त्म हो जाता है। फिर नई की तलाश, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। चाहे वह कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चीज़ हो, मनुष्य हो, दोस्त हो, प्रेम हो या कोई परिस्थिति हो, जहाँ भी रस तब तक ही रहता है जब तक वो चीज़ नहीं मिलती। जैसे ही सफलता, प्रेम, धन, स्त्री, पुरुष, इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाती है, रस तुरंत ख़त्म हो जाता है। फिर और नई चीज़ चाहिए। तो मनुष्य का ये मूलभूत स्वभाव गुण है। चाहिए, हमें जब भी कुछ भी चाहिए तब तक के दुख, संताप, पीड़ा मिलती रहेगी। पीड़ा हमें इसलिए महसूस होती है जो इस वक्त है, इस मोमेंट में हमारे पास है, जो आज है, उसमें हम खुश नहीं हैं। हमें और चाहिए, और चाहिए। तो दुख का असली कारण ही ये है कि मेरे पास जो भी है मैं खुश नहीं हूँ। जो नहीं है, नज़र वहाँ टिकी है। हमारी नज़र असल में वहाँ टिकी है जो नहीं है। बस सारे दुख, चिंता, विषाद और बेचैनी इसी इर्द गिर्द में घूमती है। एक तो जो नहीं है और दूसरा जो चाहिए, इसके बीच में ही हमारी दुनिया घूमती है। तो दुख, पीड़ा का असली कारण जो है उसमें हम खुश नहीं हैं। जो नहीं है वहीं हमारा ध्यान है। पूरा जीवन, पूरा जीवन ध्यान वहीं रहता है, वहीं लगा रहेगा, वहीं टिका रहेगा। अगर ये बात समझ नहीं आई तो पूरा जीवन उस चीज़ को पाने में व्यर्थ जाया जाएगा। हम गवा बैठेंगे एक दिन। तो जो है उधर नज़र टिकाएं। असल में आपके पास इस वक्त जो उपस्थित है वहाँ नज़र गड़ाएं तो समाधान अपने आप मिलेगा। जो नहीं है उसका समाधान अपने आप मिलेगा, जो नहीं है उसका अगर आपकी मूलभूत ज़रूरत है तो भी समाधान मिलेगा, लेकिन बशर्ते कि नज़र इधर टिकी हो जो आज है, अभी है। दुख, पीड़ा तब तक मिलता रहेगा जब तक नज़र वहाँ कहीं टिकी है, अर्थात भविष्य में टिकी है कि कुछ मिलेगा। अगर दुख, पीड़ा को ख़त्म करना है, आज और अभी जीना है, तो नज़र इधर टिकानी होंगी जो आज और अभी में है। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर अगर आप नहीं भी टिकाते हैं, अगर आप आज और अभी नहीं भी जीते हैं तो भी समय जा रहा है। अगर आप कल में जीते हैं तो भी हमारे जीवन का समय जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है, जो कभी पलट कर नहीं आएगा। सब अगर जीवन में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मूल्यवान है तो वह है समय। हमारे जीवन का समय। समय तो वही है जहाँ है। समय तो शाश्वत है। एक समय ही ऐसा है जो अपरिवर्तनशील है, बाकी हर चीज़ बदल रही है। हमारा जीवन का समय बहुत क्षणभंगुर है, तो ये बहुत तेज़ी से बीत रहा है। तो समय बहुत स्पीड से बह रहा है। कहीं हमारे जीवन की अंतिम बेला ना आ जाए उस चीज़ को पाने के चक्कर में। करना तो हम सबको सब कुछ है, लेकिन
इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए करें, फिर देखें मज़ा दोगुना तिगुना हो जाता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो चीज़ों से, व्यक्तियों से, रिश्तों और परिणामों से आसक्ति बना लेता है वही अंत में राग और द्वेष को प्राप्त होता है। अगर हम जो जैसा है उसे स्वीकार नहीं करते तो हम अत्यंत पीड़ा में दुख पाते हैं। इतना ही अर्थ है। जो हमारे पास जैसा है हम उसे स्वीकार नहीं करते तो अंत में हम पीड़ा ही पाएंगे। ये असली इसका अर्थ निकलता है। जो भी हमारे पास जैसा है वो हमें कम लगता है, पर्याप्त नहीं लगता। चाहे वो हमारा घर हो, पैसा हो, धन हो, बीवी हो, बच्चे हों, पति हो, परिवार हो, जो जैसा है हम वहाँ खुश नहीं हैं। कुछ और की अभिलाषा हमें दुख देती है। अगर हमें दुख के चक्रव्यूह से छूटना है तो जो आपके पास है उसको स्वीकार करें। शुरू में कठिन होगा स्वीकार करना, लेकिन जैसे जैसे एक नई परत मन में चढ़ने लगेंगी, मन सकारात्मक होने लगेगा, मन आस्तिक होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको सहज स्वीकार आने लगेगा। उसके पहले आप अत्यंत दुख, पीड़ा, चिंता में अपना समय काटेंगे। इससे पहले कि लेट न हो जाए, जो है उसमें अपनी खुशी ढूंढें।